बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मॉल एच न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा रानी। इसराइल ने गजा में इंसानियत पर जमीन तंग कर दी। इसराइल का हमास पर 600 ठिकानों पर हमला करने का दावा। गजा में वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह हो गया। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में भी शदीद बमबारी। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर नजर आने लगे। 1000 से जाहिद बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा। ताकत के नशे में चूर। इसराइली वजीर आजम की हटदर्मी बरकरार। बयान दिया कि इसराइल किसी सूरत जंगबंदी नहीं चाहता। इसराइली अवाम के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। इसराइली वजीर आजम और फौज में इख्तलाफात होने लगे। नेतन्याहू ने हमास की कामयाबी का जिम्मेदार अपनी ही फौज को ठहरा दिया। फलस्तीन में नस्लकुशी के खिलाफ पूरी दुनिया में फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। आपको एक बार फिर बताते चले, इसराइल ने गजा में इंसानियत पर जमीन तंग कर दी। इसराइल का हमास पर 600 ठिकानों पर हमला करने का दावा। गजा में वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह हो गया। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में भी शदीद बमबारी। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर नजर आने लगे। 1000 से जाहिद बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा। ताकत के नशे में चूर। इसराइली वजीर आजम की हटदर्मी बरकरार। बयान दिया कि इसराइल किसी सूरत जंगबंदी नहीं चाहता। इसराइली अवाम के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। इसराइली वजीर आजम और फौज में इख्तलाफात होने लगे। नेतन्याहू ने हमास की कामयाबी का जिम्मेदार अपनी ही फौज को ठहरा दिया। फलस्तीन में नस्लकुशी के खिलाफ पूरी दुनिया में फलस्तीन के हक में मुजाहिरे।